हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। कौन सा ऐसा राज्य है जिस का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया है उस राज्य की विधानसभा ने। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य की विधानसभा है जिसने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। क्या वो पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, केरल है या फिर है आंध्र प्रदेश। इसमें से आपको बताना था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका केरल। ठीक है, केरल राज्य को जो है जो केरल का नाम केरल है उस नाम को बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया है। केरल राज्य की विधानसभा ने इसको जो है बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। अगर ये नाम बदलता है तो आप सभी को पता होगा कि केरल का नाम अगर चेंज होता है, पारित कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा केरलम। ठीक है, यानी केरल को केरलम करने का जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर केरल का नाम चेंज होता है तो केरलम हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा राज्य है जिसका नाम बदलने का प्रस्ताव पारित हुआ है, तो ये हुआ है केरल। अगर चेंज होता है तो केरलम हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कल का रिवीजन का प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है। तो ये है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जिसने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू किया है। किसके तहत? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने सरकार को 6,962 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। तो वो है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। तो वो है श्रीनगर। श्रीनगर को वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का दर्जा दिया है या मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। तो वो है कौन? JP नड्डा साहब। इन्होंने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया या फिर डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है। तो दो लोगों ने जीता है, एक है ली डेरेन और दूसरे हैं जू किकुन। इन दोनों लोगों ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PII कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है। तो कौन है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापना की मंजूरी दी है। हाल ही में किसे भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। तो वो कौन है? वो है साइमन मॉक, जिसे AI विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा अफ्रीकी स्वाइन बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है। अगर पूछा भी ऐसे भी पूछा जाए कि अफ्रीकी स्वाइन बुखार का जो वो किससे फैलता है या फिर उसका प्रेरक एजेंट कौन है। तो वो है वायरस। ठीक है, हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत में ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का जो उद्घाटन है कहाँ पे किया गया है। तो ये किया गया है गांधीनगर में। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है। कौन सा बताना है? राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही। तो वो है आपका लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो ध्यान रखना है। तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका रिवीजन हमने एक बार फिर से कर लिया है चीज़ें क्लियर करने के लिए। आप देख लेते हैं आज यानी कि 2 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक जो कल की क्लास हमने डिस्कस किया था उसमें जो है पूरे जून मंथ, क्योंकि जुलाई अब लग गया है, तो पूरे जून मंथ का जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनका हमने पूरा डिस्कस किया है, पूरा डिटेल में रिवीजन भी किया है। अगर आपका BPSC TRE 3rd का एग्ज़ाम है या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है तो आपको वो क्लास लेना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। उसमें अगर आप लेते हैं, उस क्लास को देखते हैं, तो पूरा जून मंथ आपका उसमें कवर हो जाएगा। और उसमें हमने रिवीजन भी बहुत अच्छे से किया है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आज की क्लास का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हुआ है, वो कौन थे। फ्रैंक डकवर्थ जिनका भी हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे। क्या ये हॉलीवुड अभिनेता थे, वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक गलत है। ठीक है, वैज्ञानिक नहीं होता, वैज्ञानिक होता है। ठीक है, सांख्यिकीविद थे या फिर थे भाषाविद। तो ये जो फ्रैंक डकवर्थ हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है वो कौन है? वो है एक सांख्यिकीविद। कौन थे? एक सांख्यिकीविद थे, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? क्या ये जयपुर में हुआ है, शिमला में हुआ है, लद्दाख में हुआ है या फिर हुआ है चंडीगढ़ में? तो इसका जो है उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है शिमला में। कहाँ पे हुआ है? शिमला में हुआ है, ध्यान रखना है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने, यानी किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कौन से ऐसे राज्य का मंत्रिमंडल है जिसने मंत्रियों के आयकर भुगतान की जो सरकारी व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया है? क्या वो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है या फिर है पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये कौन सा है राज्य? ये है एमपी। एमपी ने, यानी एमपी राज्य ने एमपी राज्य के जो मंत्रिमंडल है उसने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है, यानी कि समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? अभी हाल ही में कई क्रिकेटर ऐसे थे जिन्होंने संन्यास लिया है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में एक और खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। कुछ जो खिलाड़ी हैं वो T20 से संन्यास लिए हैं, कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले जो डेविड वार्नर हैं ये कहाँ के हैं? क्या ये जो है इटली के हैं, इंडोनेशिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं या फिर हैं कनाडा के? तो किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, ठीक है, ध्यान रखना है कौन है? डेविड वार्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन, पहली भारतीय क्रिकेटर यानी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? क्या वो मिताली राज हैं, स्मृति मंधाना हैं, झूलन गोस्वामी हैं या फिर हैं जया सिंह? तो वनडे में लगातार शतक लगाने वाली, यानी कि इससे पहले भी शतक लगा चुकी हैं और इस बार भी उन्होंने शतक लगाया है, तो वो कौन भारतीय महिला क्रिकेटर हैं? तो वो हैं स्मृति मंधाना। इनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, तो ध्यान रखना है। अब ये महिलाओं से रिलेटेड है तो इसको ध्यान रखना है कौन है? स्मृति मंधाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी? क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट की जो है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बाढ़ राहत शिविर हैं उसमें बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट देगी? क्या वो हरियाणा सरकार है या गुजरात है या फिर असम है या फिर है मध्य प्रदेश? तो ये जो बाढ़ राहत शिविर हैं उसमें बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट देने का जो प्रावधान किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है असम के द्वारा। असम के द्वारा किया गया है और असम ऐसा राज्य है जहाँ पे जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्या ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है या फिर मध्य प्रदेश के इंदौर में, केरल के कोच्चि में या फिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में? तो ये कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन? पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है केरल के कोच्चि में। कहाँ हुआ है? केरल के कोच्चि में हुआ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? क्या वो पैराग्वे है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है या फिर है ब्राज़ील? तो वो कौन सा देश है? तो वो है पैराग्वे। कौन सा देश है? पैराग्वे है, जो कि 100वां सदस्य बन गया है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां सदस्य बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? हाल ही में किसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? क्या वो अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है,
जम्मू कश्मीर है या है सिक्किम। तो लद्दाख काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, नया बनाया गया है, ध्यान रखना है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लद्दाख है उसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में है। क्या ये कर्नाटका में है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है, ओडिशा यानी कि उड़ीसा में है या फिर केरल में है। तो ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटक में। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार फिर से रिवीजन आज के ही प्रश्नों का। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हुआ है, वो कौन थे। तो वो एक सांख्यिकीविद थे। हाल ही में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो ये किया गया है शिमला में। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है। तो वह है एमपी। किस देश के खिलाड़ी डेविड वॉर्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अभी हाल ही में संन्यास लिया है। तो ये कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। डेविड वॉर्नर काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे क्रिकेटर कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो ये कहाँ के हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो ये है स्मृति मंधाना, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में लगातार शतक लगाने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, या बन गई हैं। हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट देने के लिए प्रावधान किया है। तो वो असम। असम राज्य में जो है जो बाढ़ राहत शिविर हैं उसमें बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट देने का प्रावधान किया गया है, दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये केरल के कोची में जो है आयोजित किया जाएगा। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो ये कौन सा देश है, ये है पैराग्वे। हाल ही में किसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। तो वो कौन है, ये है लद्दाख। उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है, लद्दाख है। हाल ही में खबरों में रहा बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में है। तो यह है आपके कर्नाटका में। कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ध्यान रखना है। तो ये आज के करंट अफेयर्स हैं जिनका हमने रिवीजन भी कर लिया है एक बार फिर से, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि हर वर्ष किस दिन को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में MSME कहते हैं। हर वर्ष किस दिन को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम या फिर मध्यम उद्योग या फिर कह सकते हैं कि MSME दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या वो 26 जून है, 27 जून है, 28 जून है या फिर 29 जून है। अगर आप सभी को इसका सही आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास है जो हमने डिस्कस किया है। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।